उधर इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी पुंजक जया पर मौजूद इन्फिनिटी ग्लेशियर भी बस आखिरी सांसें गिर रहा है। अगले 1-2 साल में इसके भी मिट जाने के आसार दिख रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया का भी आखिरी ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। कुछ देशों के ग्लेशियर तो काफी पहले ही खत्म हुए, जैसे यूरोपीय देश स्लोवेनिया का आखिरी ग्लेशियर कई दशक पहले ही गायब हो चुका था। सन 2000 से अब तक ग्लेशियरों की 5% बर्फ पिघल चुकी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में कितने ग्लेशियर सन 2000 से लेकर अब तक पिघल चुके हैं। यूरोप के कई इलाकों में तो ग्लेशियरों की 30 से 40% बर्फ पिघल चुकी है। इसका सीधा असर हमारी साफ पानी की जरूरतों पर पड़ रहा है। यही नहीं, ग्लेशियरों से समुद्र का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सन 2000 से लेकर 2023 तक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 18 मिलीमीटर तक बढ़ चुका है और इसके 2040 तक 32 से 67 मिलीमीटर तक होने की आशंका है। दुनिया भर के ग्लेशियरों की करीब 273 गीगा टन बर्फ हर साल हम खो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने जीरो लगते हैं 1 गीगा टन के आगे। तो 273 गीगा टन बर्फ हर साल हम खो रहे हैं ग्लेशियर्स की। अब सोचिए कि बर्फ की मात्रा कितनी होगी। जितनी बर्फ हम हर साल खो रहे हैं, उससे धरती के हर व्यक्ति की रोज की पीने के पानी की जरूरत 30 साल तक पूरी हो सकती है। यानी पूरी धरती के लोगों की 30 साल तक पीने के पानी की जरूरत हो सकती है पूरी। यानी हम 30 साल की जरूरत का साफ पानी एक ही साल में इस तरह खो रहे हैं। यह औसत इस आधार पर निकाला गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 3 लीटर पानी पिए। 90 के दशक में 1993 से 2024 तक समुद्र के पानी के स्तर को देखें तो पता चलता है कि वो अब तक 100 मिलीमीटर यानी करीब 10 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी मार्च 2025 की एक ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हवाले से यह नतीजा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1890 से समुद्र का जलस्तर 21 से 24 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, जो इतिहास के इससे पहले के कालखंडों से बहुत ही ज्यादा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने का सीधा मतलब है कि समुद्र तट पर बसे कई देशों के अस्तित्व पर खतरा। लाइव साइंस में यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। मालदीव समुद्र की सतह से महज 3 फीट ऊपर है। अगर सन 2100 तक समुद्र का स्तर 45 सेंटीमीटर बढ़ा तो मालदीव्स की 77% जमीन पानी में डूब जाएगी। ऐसा ही एक देश है प्रशांत महासागर में स्थित किरिबाती, जो समुद्र से 6 फीट ऊपर है। समुद्र का स्तर अगर 3 फीट बढ़ा तो किरिबाती का 2/3 इलाका पानी में डूब जाएगा। सोलोमन आइलैंड्स के 5 द्वीप तो पहले ही समुद्र में समा चुके हैं और 6 अन्य भी लगातार खतरे में हैं। एशियाई देशों की बात करें तो बांग्लादेश, चीन और भारत पर खतरा ज्यादा बढ़ा है। आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा असर चीन पर हो सकता है, जहां करीब 4.3 करोड़ लोग ऐसे समुद्र तटों पर रहते हैं जो डूबने की कगार पर हैं। बांग्लादेश में 3 करोड़ 20 लाख की आबादी ऐसे समुद्र तटीय इलाके में रहती है, जिसके सन 2100 तक डूब जाने की आशंका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का बड़ा हिस्सा 2100 तक डूब जाएगा। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से भारत के तटीय इलाकों में करीब 2 करोड़ 70 लाख की आबादी पर सीधा असर पड़ना तय है। और अब बात करते हैं कि भारत के कौन से बड़े शहर समुद्र के बढ़ते जल स्तर से भयानक खतरे में हैं। आईपीसीसी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 12 बड़े तटीय शहरों के इस सदी के अंत तक समुद्र के पानी में 3 फीट तक डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात का भावनगर 2.7 फीट पानी में डूब सकता है। केरल का कोचीन 2.32 फीट पानी में डूब सकता है। गोवा का मोइमू गांव 2.06 फीट पानी तक डूब सकता है। गुजरात का ओखा 1.96 फीट पानी तक। ओडिशा का पारादीप 1.93 फीट पानी में डूब सकता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 1.9 फीट पानी में डूब सकती है और मुंबई के वर्ली, कोलाबा, नरीमन पॉइंट जैसे इलाकों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है। तमिलनाडु का तटीय शहर तूतीकोरिन भी इतना ही फीट पानी में डूब सकता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई 1.87 फीट पानी में डूब सकती है, उसका एक बड़ा इलाका पानी में डूब सकता है। कर्नाटक का मंगलुरु भी 1.87 फीट, गुजरात का कांडला भी 1.87 फीट पानी में डूब सकता है इस सदी के अंत होने तक, क्लाइमेट चेंज के कारण। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 1.77 फीट और दक्षिण कोलकाता से लगा खिदिरपुर इलाका 0.49 फीट डूब सकता है इस सदी के अंत तक, अगर क्लाइमेट चेंज की स्थिति यही रही और ग्लेशियर ऐसे ही पिघलते रहे। वैसे एक डरावनी तस्वीर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की भी है, जहां करीब 1 करोड़ लोग बसते हैं।
तटीय शहर जकार्ता को बीबीसी ने दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर बताया है। पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था अर्थ.org के मुताबिक जकार्ता हर साल 5 से 10 सेंटीमीटर धंस रहा है या डूब रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि यहां जमीन के नीचे से इतना पानी खींच लिया गया है हैंडपंप के जरिए कि नीचे पानी बचा ही नहीं है और अब जमीन धंस रही है, जिस पर भारी निर्माण पहले से है। समुद्र का बढ़ता जलस्तर जकार्ता की मुसीबत दोगुनी करने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक जकार्ता का अधिकांश हिस्सा 2050 तक पानी के अंदर होगा। हालात इतने खराब हैं कि इंडोनेशिया अब अपनी राजधानी ही बदल रहा है। जकार्ता की जगह नूसंतारा को नई राजधानी बनाया जा रहा है, जो बोर्नियो के पूर्वी तट पर स्थित है। साफ है, हमारी आज की जीवन शैली हम पर भारी पड़ने जा रही है। ऊर्जा यानी एनर्जी का अंधाधुंध इस्तेमाल हमारी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से लौटना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। यानी हम अपनी बर्बादी की कहानी हर रोज खुद लिख रहे हैं। यही हाल रहा तो कुछ दशक बाद हमें अनाज और पानी जैसी हमारी मूल जरूरतों के लिए तरसना पड़ सकता है।